first thing that we want to start with is the understanding. हम इस बात को सबसे पहले समझना चाहते हैं कि बच्चों को दुनिया देखने का नज़रिया और एडल्ट्स का दुनिया देखने का नज़रिया, रियलिटी परसीव करने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट है. इट इज़ ईजियर सेड एंड परसीव्ड जैसे वी नो दिस. हम जानते हैं कि हाँ, बच्चे चीज़ों को नहीं समझ सकते, पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो नहीं समझ सकते? और जब वो नहीं समझ सकते तो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, और जो फीलिंग्स आती हैं क्या हम उनसे अवेयर हैं, या क्या हम उन फीलिंग्स, ख़ास तौर पे नेगेटिव फीलिंग्स को डायरेक्टली बच्चों पे निकाल देते हैं. आजकल बहुत सारा एम्फेसिस है ऑनलाइन लर्निंग पे. Schools and teachers are making an effort to impart knowledge online. We tend to forget कि ये हम इस वक्त एक क्राइसिस में हैं. अगर वो क्राइसिस की सिचुएशन लंबी भी हो जाए, वो क्राइसिस ही रहती है. As humans, we do have this capacity of trying to normalize a situation if it becomes too long. बिकॉज हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है. हम बहुत ज़्यादा देर खौफ की कैफियत में, अनसर्टिनिटी की कैफियत में नहीं रह सकते. बट एज एडल्ट्स वी कैन डू दैट. कैन चिल्ड्रन डू दैट? हैव दे बीन टॉट दैट? इज इट within their power and intellectual capacity to do that? Are some of the questions we need to kind of ponder over. तो जिस वक्त आपने बच्चों को आना जाना, सोशलाइजेशन, हर चीज़ आपने बंद कर दी है. स्क्रीन टाइम इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट almost all parents complain about when they bring their children to me. What do you think is an alternative for children? The effects that you have being part of this crisis, being locked down, and the way they see you. Is there a conversation about that? Is there an understanding about that? Is there an awareness about that? Let's open this conversation and talk a bit more about what's going on. One of the things that is different now is the fact कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं as compared to जो पहले गुजारा जाता था. Is that a good thing or a bad thing? It will feel difficult. They are not used to it and you are not used to it. But can that be changed? Yes. आपकी और आपके बच्चों की जो भी रूटीन थी, it was fixed, it was predictable, and it was comfortable. Now, you don't get to be away. You have to look after them. Perhaps this wasn't something you were used to. I would speak for fathers, I would speak for mothers. आप जितना टाइम घर से दूर होते थे, वो आपके लिए शायद घर की चीज़ों से एक ब्रेक भी होती थी. अब वो ब्रेक नहीं मिल पाती. बच्चे जो अपनी एनर्जीज, अपने प्रोसेसेस, अपनी नीड्स स्कूल लेके जाते थे, to whatever degree they were fulfilled or not is a separate debate, but they had a change of environment. This is like house imprisonment, and that would possibly not feel so good to anybody. But there are strategies that we can deploy. हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो इस वक्त को बेहतर बना सके, जो इस वक्त को ज़्यादा बेरेबल बना सके. बट इससे पहले कि हम इन स्ट्रैटेजीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, it is important that we realize that these are hard times and it is hard for everyone, even the children. And perhaps they don't necessarily need to be the recipient of all that resentment. वो सारे उस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के शायद हकदार नहीं हैं, क्योंकि इस सिचुएशन के होने में उनका कोई कसूर नहीं है. One of the things that we can do while we are in this lockdown or preventing social contact is starting to just observe. Observe what's going on. Observe what's going on within us. हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारे बाहर क्या चल रहा है. और हमारे बाहर तब्दीलियां आने से हमारे अंदर की कैफियत कैसे इम्पैक्ट होती है. हमारे बच्चे क्या चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं.
इमोशंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और इनकी टाइमिंग। क्या होता है और आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, और जब वो एक रिएक्शन देता है इसके जवाब में आप क्या रिएक्शन देते हैं। Are there patterns? What are the patterns? Where did they start from? अगर आप हो सके तो इसको जर्नल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। रात को सोने से पहले कुछ देर लेके यू कैन स्क्रिबल ऑन योर डायरी, अपने फ़ोन पे कुछ नोट्स बनाना, जस्ट नोटिंग डाउन ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप एक पार्क में बैठ के चीज़ें ऑब्जर्व करें और आपको क्या नज़र आता है, विदाउट जजमेंट, विदाउट स्टीरियोटाइपिंग, विदाउट थिंकिंग कि क्या गलत है और क्या सही है और मुसीबत है या मुसीबत नहीं है। एक नॉन जजमेंटल सेंस में एज अ पेरेंट, एज एन आउटसाइडर, अगर आप चीज़ों को देखें, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। And this will develop a lot of insight. It will bring your attention towards things that you have not paid attention to prior to this exercise. आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी खुल के जो कि शायद सामने थी, बट आपने कभी ये नज़रिए से देखा नहीं, कभी आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं किया। ये शायद एक प्रॉब्लम आपके सामने थी जो आप देखना चाह नहीं रहे, शायद एक बात की अंडरस्टैंडिंग। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी तवज्जो आपके बच्चों की तरफ भी ज़्यादा होगी, और ये तवज्जो वो महसूस करके अच्छा फील करेंगे। When you pay attention to something, it is noticed. Maybe फौरी तौर पे आपको उसका रिजल्ट ना मिले, but it's a step taken in the right direction. Another thing that you really want to start doing is talking to your children. Start talking to your children about things that you normally don't talk about. अपने बच्चों के साथ जो आप वक्त गुजारते हैं उसको क्वालिटी में बेहतर करें, अगर क्वांटिटी में बेहतर नहीं भी कर सकते। दिन के 15 मिनट से स्टार्ट करें, बेशक 10 मिनट से स्टार्ट करें। दोनों पेरेंट्स चाहे इकट्ठे, इफ़ यू कैन डू इट टुगेदर दैट इज़ ग्रेट। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मिल के साथ वो टाइम गुजार सके, सिर्फ 10 मिनट दिन के, जब आप और आपके स्पाउस आपके बच्चों के साथ हो। एंड आप स्टोरी टेलिंग से लेके चेकिंग इन विद द डे, पूरा दिन क्या किया, कैसा दिन गुजरा, कैसे फील कर रहे हैं अभी, that would just be a conversation starter. आप इससे आगाज़ शुरू कर सकते हैं। बट इस चीज़ का मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करें, एक जगह, एक मौका प्रोवाइड करें जिसमें आप बच्चे को ये बता सकें, मैं और आपके जो भी पेरेंट हैं, मदर फादर और मदर दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं और हम आपकी सुनना चाहते हैं, बग़ैर बच्चे को ये खौफ दिए कि उसको किसी चीज़ से डांट पड़ेगी, बग़ैर बच्चे को ये बताए हुए कि हम आपको कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक ऑफरिंग ऑफ आई एम इंटरेस्टेड in what your day was like. I'm interested in how you're feeling. I'm interested to get to know more about you. और शायद आपका बच्चा या बच्चे इनिशियली इस चीज़ को रिस्पॉन्ड ना करें because they've never been used to this. उनको आदत नहीं है, उनको आता नहीं है, उनके पास वो लैंग्वेज नहीं है. It might be weird for them, like, oh, what's going on? Is everything okay? अचानक से इनको क्या हुआ है? But that's all right. आप स्टार्ट कर सकते हैं. You could just find a space where all of you can connect and talk. And creating that space for a conversation can do wonders. जब आपका बच्चा आपको अपने बारे में बात करते हुए देखेगा, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए देखेगा, चाहे आपका दिन अच्छा था या बुरा था. अगर बुरा था तो maybe you don't need to go into the details of बुरा क्या था. But you could start with saying things like, you know, Mommy felt a bit sad today.
Or Daddy felt a bit mad today. He was angry and he didn't know what to do. And just those simple expressions, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड डेवलप करने में, एक स्पेस कॉन्वर्सेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में और उसका ट्रस्ट डेवलप करने में कि कोई है जो उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है, कोई है जो उसकी बात सुनना चाहता है और शायद वो उतना अकेले नहीं है जितना वो शायद खुद को समझ रहा हो।